हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक चिट्ठा के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको 100% मिल जाएगी। आज के बाद आर्थिक चिट्ठा बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक चिट्ठा होता क्या है। ओके, आर्थिक चिट्ठा का अर्थ इस तरह से समझा दें आपके लिए। आर्थिक चिट्ठा का अर्थ, पहली चीज हम बताएं, इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। कभी कहीं तो आपको बैलेंस शीट लिखा हुआ मिलेगा, बैलेंस शीट लिखा हुआ मिलेगा। कहीं आपके लिए तुलन पत्र लिखा हुआ मिलेगा, तुलन पत्र। कहीं आपको आर्थिक चिट्ठा मिलेगा। ओके, तो इन सब का मतलब होता ही एक है। और इसको स्थिति विवरण भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, स्थिति विवरण। ठीक, स्थिति विवरण, तुलन पत्र, आर्थिक चिट्ठा और बैलेंस शीट, ये 4 नाम हैं इसके। 1 2 3 4 नामों से इसे जाना जाता है। अब सभी में आप देखिए क्या हो रहा है। बैलेंस का मतलब दोनों ओर का बराबर, तुलन पत्र का मतलब तौलना, किसी चीज के लिए दोनों पक्ष में तौलना। आर्थिक चिट्ठा का मतलब होता है, आर्थिक माने क्या होता है, व्यापार की, आर्थिक यानी रुपया पैसे की स्थिति कैसी है। स्थिति विवरण का मतलब है कि व्यापार की स्थिति कैसी है। तो सबका मतलब बस एक ही है कि किसी भी संस्था का जो हमारा आर्थिक चिट्ठा बनकर तैयार हो रहा है, उसमें कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, और संपत्तियों और दायित्वों के साथ साथ में कितने किससे पैसे हमें लेने हैं, कितने पैसे किसको देने हैं, पूंजी की स्थिति क्या है, आहरण कितने हो रहे हैं, लेनदार हमारे कितने हैं, और बैंक का कर्ज कितना है। ये सारी चीजें जिस शीट पे दर्शाई जाती हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। और इन सब की स्थिति क्या है, इसीलिए कहते हैं इसे स्थिति विवरण। संपत्तियां और दायित्व दोनों बराबर के हैं भी या नहीं भी हैं, इसी को कहते हैं तुलन पत्र। और आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी जो बैंक बैलेंस है और कैश बैलेंस है वो कितना कितना है, इसलिए इसको कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठा कुछ और नहीं है, बल्कि आपने जो कुछ भी अभी सुना इन सब का योग ही आर्थिक चिट्ठा है। और बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठे में सबसे पहले पूंजी से लेकर के उसमें जितने वर्ष भर में लाभ हो रहे हैं उनको पूंजी में जोड़ देना होता है, और जोड़ने के बाद में आहरण अगर कोई हुआ है उसको घटा देना होता है, तो हमारी नेट कैपिटल निकल करके आ जाती है, यानी शुद्ध पूंजी निकल करके आ जाती है। तो शुद्ध पूंजी कौन सी होती है, वह पूंजी जो मालिक के द्वारा लगाई गई है या व्यापार के स्वामी के द्वारा जो लगाई गई है, उसमें जितना शुद्ध लाभ हुआ है उसको जोड़ा गया है, और अगर उसने व्यापार से कुछ निकाल लिया है तो आहरण के रूप में उसमें से घटा दिया गया है। जो निकल करके आता है वो होती है ओनर्स कैपिटल या मालिक की पूंजी या शुद्ध पूंजी। ठीक है, दूसरे नंबर पे शुद्ध पूंजी के नीचे जो अगर किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई पेमेंट करना है, जैसे बैंक कर्ज है, बैंक का लोन है, कोई लेनदार है, कोई अदत्त पेमेंट है, तो वो और आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अब हम पहुंचते हैं दूसरी पक्ष में, संपत्तियों के पक्ष में। तो संपत्ति पक्ष में क्या होता है कि जितनी भी स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां होती हैं, सबको लिख लिया जाता है। और लिखने के बाद में दोनों ओर का जो टोटल है वो कर लिया जाता है। अगर दोनों ओर का टोटल बराबर आता है, इसका मतलब है कि हमारी जो बैलेंस शीट है ठीक बनी हुई है। अगर उसमें कहीं अंतर आ रहा है तो अंतर का सबसे बड़ा कारण कभी कभी हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक को न डालना। स्टूडेंट जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्लोजिंग स्टॉक डालना भूल जाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से यही हमारा क्या बनता है, जाकर के आर्थिक चिट्ठा बनता है। अब एग्जाम में अगर आ जाए तो आर्थिक चिट्ठा कैसे लिखोगे, यानी आर्थिक चिट्ठा कोई खाता नहीं है। सबसे अच्छी बात बताएं, ये कोई अकाउंट नहीं होता है, ये तुलन पत्र होता है, विवरण पत्र होता है। इसको खाते का दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि खाते के रूल्स और रेगुलेशंस को ये फॉलो ही नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, एक स्थिति विवरण मात्र है, खाता नहीं है। और आर्थिक चिट्ठे को किस तरह से स्पष्ट करोगे, वह विवरण जिसमें समस्त प्रकार की संपत्तियों का और दायित्वों का ब्यौरा होता है, उसे हम कौन सा चिट्ठा कहते हैं या कौन सा विवरण कहते हैं, उसे आर्थिक स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिख देना है। अब यहाँ पर
जो आर्थिक चिट्ठा हम तैयार करते हैं उसकी कुछ मदें होती हैं। मदे का मतलब है कौन कौन सी एंट्रीज किस साइड में जाएंगी, तो इसके लिए इससे ठीक अगले की वीडियो आप देखिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, आर्थिक चिट्ठा के बारे में आपको जानकारी देना था, उम्मीद है मिल गई होगी। अब इससे अगली वीडियो में आर्थिक चिट्ठा को बनाने के सबसे सरल विधि से कैसे तैयार किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।